देखिए, आज हम जानेंगे मूल्यांकन सूची रजिस्ट्री के बारे में। हम अगर जाते हैं कभी रजिस्ट्री कराने तो समझ नहीं पाते हैं कि रेट कैसे निकाला जाता है। उसकी पूरी जानकारी आपको कानून विधि की रजिस्ट्री मूल्यांकन सूची से देखी जाती है। मूल्यांकन सूची जिसे हम इस तरह का देखते हैं, मूल्यांकन सूची। इसमें हमको दो तरह से रजिस्ट्री का रेट होता है। पहला जिसे वाणिज्यिक कहते हैं या इसे हम कमर्शियल कह देते हैं कि कमर्शियल का रहा है, और दूसरी कृषि होती है, इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर, जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। हम इसके बारे में डिटेल से आज जानेंगे। पहले हम देखते हैं रजिस्ट्री क्या होती है। रजिस्ट्री 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 दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहला हम कहते हैं वाणिज्यिक। इसी वाणिज्यिक को हम कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर कमर्शियल करा रहे हैं। कमर्शियल या कहते हैं कि कमर्शियल। जैसे हम इसको पहले वाणिज्यिक कमर्शियल को जानेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में जखनिया तहसील के अंतर्गत 72 हेक्टेयर की भूमि से कम ये वाणिज्यिक या कमर्शियल के अंतर्गत आती है। अब हम किसी काम की एक सूची ले लेते हैं, उससे हम रेट निकाल लेंगे। इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं डिटेल में कि कैसे रेट निकाला जाता है। इसलिए पहले हम सूची में से सिर्फ अपने ही गांव का हम लेते हैं। नवादा दुर्ग विजयरा, ग्राम सभा नवादा दुर्ग विजयरा, तहसील जखनिया, जिला गाजीपुर सूची लेते हैं। तो इसमें अकृषि भूमि पर, इसमें साफ साफ लिखा होता है अकृषि भूमि पर, तो उसमें दो तरह से रोड पर होता है। जैसे कहते हैं कि 4 मीटर तक, 4 मीटर चौड़ी रास्ता पर एक रेट होगा, और 4 मीटर से अधिक चौड़ी रास्ता पर दूसरा रेट होता है। तो
इसमें मान लीजिए यही रेट है 7500, ये 4 मीटर वाला है, और 4 मीटर से अधिक वाला 4 मीटर से अधिक चौड़े, अधिक चौड़ाई वाला, ये हम 8500 करेंगे। ये वर्ग मीटर, इसे हम वाणिज्यिक कॉमर्शियल को वर्ग मीटर में निकालते हैं। जैसे हम निकालेंगे 1 बिस्सा का, 1 बिस्वा, 1 बिस्वा में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो हम कहते हैं 1 बिस्सा में 127 वर्ग मीटर होते हैं। 127 वर्ग मीटर। तो हम पहले 1 बिस्सा में निकालेंगे कि कितने वर्ग मीटर, तो 127 वर्ग मीटर। अब 127 वर्ग मीटर है, तो हम सिंपल सबसे पहले इसमें 7500 में 7500 गुणे 127 करेंगे। ये 1 बिस्वा, 1 बिस्वा के लिए इसमें गुणा करेंगे, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसका हम गुणा कर देंगे। तो गुणा देखिए 127 गुणते 7500, तो ये आ जाएगा आप लोग का 9,52,500। ये आ गया आपका खेत की मालियत। खेत की मालियत हो गई, ये सिंपल हो गया। और इसमें स्टाम्प निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सरकारी स्टाम्प के लिए हम इसमें 952,500 में 5% का गुणा कर देते हैं। 5% का मतलब इसका 5% निकालेंगे। परसेंट का मतलब इसको काट दीजिए, नीचे सीधे 100 लिख दीजिए, तो इससे 1 कट गया। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका सीधा सीधा आ गया 47,625 रुपया। ये आपका स्टाम्प लगेगा 47,625 रुपया। एक पुरुष पर है, एक किस पे है, पुरुष पर। अगर ये महिला पर होता तो इसमें 10,000 रुपया आपका हो जाता। इसमें ध्यान दीजिए, अगर स्टाम्प एक पुरुष को 5% है, अगर 10 लाख से नीचे की मालियत है तो महिला पर 4% लगता है। तो इसमें अगर हम पुरुष महिला करेंगे तो यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, गुणे 4, तो ये आ जाएगा 38,100 रुपया। ये महिला पर स्टाम्प है, ये महिला। इसमें रसीद होती है, रसीद है आपकी, इसका 1%। तो आप मानक मान लीजिए, इसका नहीं, सॉरी इसमें गलती हो गई। ये जो मालियत है मूल का इसका है 1,52,500 का मतलब
आपका होगा 9,000 करीबन 600 9,600 आपका रसीदी शुल्क लगेगा। यही है, ये तो एकदम सिंपल है। इसके बाद अगर आप लोग को इसी पर इतना ही टाइम है, अगर आप लोग को इसी पर कहीं पीच मिल गई, पीच या कह सकते हैं कि पीछे समझिए, पीच अब प्लस दुकान, पीच दुकान दोनों है जिस जगह पर। पीच के लिए हम 30% लगाएंगे, पीच के लिए हम 30%, इसी का 30% निकालेंगे, और दुकान के लिए हम 50% यूज करेंगे। ये मूल्यांकन सूची में रेट दिया होता है। अगर पीच पर किसी रोड पर जमीन है तो 30%, और वहाँ पे दुकान दौरी भी बनी हुई है जैसे मार्केट है, तो उसमें 50% भी खोज करते हैं हम लोग। तो पहले हम सबसे पहले 30% को देखते हैं, 30% को। आगे देखते हैं, जैसे एक विषा का निकाल लेते हैं हम लोग, एक विषवा का निकाल लेते हैं 127 गुणे की लेते 75%। तो इसका दोनों का जो मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 127 गुणते आप 7500, मोबाइल के कैलकुलेटर से कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मालियत आपकी आ जाती है 9,000 और 9,52,500 रुपये। अब इसमें अगर पीच हो गई, पीच का 30%, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 30% ऑफ पीच का इसमें जोड़ देंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, 9,525 गुणते 30%, अब 30% निकाल देंगे तो देखिए क्या आता है। ये आ जाएगा 285,750, मतलब 2,85,750। अब इसको इसमें दोनों को जोड़ेंगे, जैसे एक विषा प्लाट का हो गया, अब ये पीच है तो इस पर इतना मूल्य बढ़ गया है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। 9,52,500 प्लस हो जाएगा 2,85,750। अब दोनों को जोड़िए, देखिए क्या आता है, प्लस 9,52,500, ये आ गया 12,38,250। ये आपका पीच पर लेते हुए ये आ गया। अगर मान लीजिए कि जहाँ पर ले रहे हैं कार्नर है, इस तरह का त्रिभुज बना हुआ है, हम इसी प्लाट को ले रहे हैं एक दिशा, इसमें एक ही रोड का नहीं लगेगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसका एक ही रोड का नहीं लगेगा, ये दोनों दिशा का लगेगा, इसका भी इसका भी। तो अगर ये इस तरह का प्लाट है तो इसमें हम लोग 25% का वृद्धि कर देते हैं। कितने का? 25% का हम लोग वृद्धि कर देंगे। पीच है तो
25% का वृद्धि जब इसमें कर देंगे तो पहले हम निकाल लेते हैं 25% इसके बाद। अगर कार्नर होगा तो जान जाइएगा, कार्नर नहीं होगा तो इसके बाद 50% हम निकालेंगे, क्योंकि हम मार्केट में ज़मीन ले रहे हैं एक बिस्वा। तो पहले हम इसका चर्चा बाद में थोड़ा सा करते हैं, पहले हम 50% का चर्चा किए हैं, 50% आपको दिखाते हैं निकाल कर। तो इसके बाद हम बाजार कर सकते हैं। बाजार का 50%। अब 50% इन दोनों को जोड़ कर जो इसका है, इस पे हम 50% निकालेंगे तो 12,38,250 गुणते 50%। अब इसको निकाल लीजिए, 50% कितना होता है? इसका आ जाएगा 6,19,125। ये 50% बाजार का मूल्य बढ़ा तो ये कितना बढ़ गया, तो इसमें इसका जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यार? 12,38,250 प्लस 6,19,125। हम इन दोनों को जोड़कर देखिए कितना आता है, जोड़िए आप। 19,125 ये आ जाएगा आपका 18,57,375। ये आपका बाजारी मूल्य। बाजारी मूल्य, इसे बाजारी मूल्य या पूरे प्लाट का हमको बाजारी मूल्य मिलता है। इस पे हम स्टाम्प निकालेंगे। तो इसमें देखिए, अब ये 10 लाख से ऊपर की मालियत है, तो अब इस पे हम 5%, पुरुष के लिए हम 5% निकालेंगे, अब महिला के लिए भी 5% निकालेंगे। तो इसका स्टाम्प निकालेंगे हम। इसका स्टाम्प, अब देखिए अगर इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई